कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक। अगस्त का महीना और अगस्त के महीने में बड़ी शुभ तिथि 21 तारीख यानी 21 अगस्त। अब 21 अगस्त को क्या शुभता होने वाली है? 21 अगस्त से ही एक सुनहरे दौर की शुरुआत होने वाली है, जिसमें बड़े पक्के तौर से बड़ी सटीकता के साथ यह प्रार्थना करी जा रही है कि आप सभी के लिए एक नया भाग्य लिखा जा रहा है। उसकी पूर्ण तैयारी हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के कर कमलों के द्वारा। वो कैसे है? क्योंकि 21 अगस्त को शुभता के साथ, शुभता वाली ऊर्जा के साथ गुरु पद पे आसीन दूसरे ग्रह यानी शुक्र बाबा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ पर पहले से बुध बैठे हुए हैं, तो बुध और शुक्र की युति हो जाएगी। अब बुध शुक्र की युति हो जाएगी तो संपन्नता आनी शुरू हो जाएगी, शुभता आनी शुरू हो जाएगी। वो बड़ा शुभ इसको नाम दिया गया है विद्वानों के द्वारा कि शुभता के आधार पर शुभ लक्ष्मी नारायण योग, यानी जो कुछ होने वाला है वह भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में फलित होने वाला है। और ईश्वर जो है समझ लीजिए कि ऐसा आशीर्वाद आपके जीवन में फलित करने जा रहे हैं कि नया भाग्य लिखा जा रहा है आपका। और नया भाग्य लिखने का अर्थ यही है कि जो जो आपने कल्पना करी हुई है कि जीवन में हमने ऐसे ऐसे सपने संजोए थे और समय की ऐसी विचित्र माया है कि सब कुछ हमारा छूट गया। लेकिन समय की ना बड़ी विचित्र घटना है और बड़ी सुंदर जो है उसकी एक बात है कि वह बदलता रहता है, टिकता नहीं है। तो जो कुछ जो अब जो भोगा है उसके जाने का समय आ चुका है। वैसे तो पूरे जीवन पे फर्क पड़ेगा 21 तारीख के बाद से, लेकिन 6 बड़े क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां बहुत तेज़ी से परिवर्तन होने वाले हैं। केवल शुभता के आधार पर ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझिए कि कर्क राशि जो है, जो गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है कुंभ राशि के लिए, कुंभ लगन के लिए, उसमें छठे स्थान पे पड़ती है। छठे स्थान की एक ऐसी गणना निकल के आती है कि छठा स्थान ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, इससे तो ये बिगड़ जाए तो कर्जा बढ़ जाता है, बीमारी आ जाती है, शत्रुता हो जाती है। सारी बात ठीक है, लेकिन छठा स्थान कहीं ना कहीं हमारे छुपे हुए कर्मों को भी प्रकट करता है, आपकी ड्यूटीज़ को भी प्रकट करता है। समझे? ये स्कैनिंग विद्या की गणना है जो बहुत ज़्यादा डीप लेवल की, कोई सूक्ष्म जगत से रिलेटेड है विद्या ये, तो इसलिए इसका अलग ही जो है प्रभाव देखने को मिलता है। अब हमारे को क्या समझना है? बेशक हमारा छठा सेक्शन है, हमारे जीवन में एक बड़े लेवल पे परिवर्तन होने वाला है हमारे कर्म क्षेत्र को लेकर। अब कर्म क्षेत्र तो हमारा 10वां सेक्शन है, तो उसमें आपने छठे सेक्शन को कैसे इंक्लूड कर लिया? छठे सेक्शन ऐसे इंक्लूड कर लिया कि छठे सेक्शन की मजबूती है तो कर्म क्षेत्र को यानी 10वें सेक्शन को बेस मिल जाता है स्कैनिंग विद्या में। अब यहाँ पर शुभता है तो वह ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी और विषय में प्रार्थना करी गई है कि नया भाग्य लिखा जा रहा है, तो क्षेत्र का परिवर्तन हो सकता है, कार्यों का परिवर्तन हो सकता है। तो निजी प्रार्थना रहेगी अपने आत्मिक बल से पास्ट की किसी भी घटना को वर्तमान में अब साथ में बांध के मत रख लीजिएगा कि नहीं, नए भाग्य में यह कर्म भी मेरे साथ जाएगा, हम आदी हो चुके हैं इसके। नहीं तो व्यर्थ में मानसिक संघर्ष जो है आपको झेलना पड़ सकता है। यानी होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि हमारी जो कार्य है जिससे कि हमारा घर चलता है, उसमें जो हमेशा हमने संघर्ष झेला है, हमारी सदैव परफॉर्मेंस डाउन रहती है, व्यर्थ की पॉलिटिक्स का हम शिकार होते हैं, वह सारी चीज़ हमारे को एक लेवल ऊंचा उठाकर एक नए क्षेत्र पे बिठाने की तैयारी स्वयं विष्णु भगवान ने, स्वयं आदि लक्ष्मी ने कर दी है। 21 अगस्त से चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। हमारे को क्या करना? हमारे को भय नहीं बिठाना है कि बताइए बड़ी मुश्किल से इस क्षेत्र पर टिके थे, बताइए यह भी हिलना शुरू हो गया, अब क्या गारंटी है कि उत्तम भविष्य होगा? हाँ बताइए, दाल रोटी कैसे चलेगी? दाल रोटी चलेगी नहीं, दाल रोटी दौड़ेगी, और ऐसी दौड़ेगी कि बहुत सारे लोगों के घर की दाल रोटियां जो है वह भी आप चलवा दोगे, और उससे इतना पुण्य आशीर्वाद मिलेगा, जीवन में फिर कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा।
आप समझिए कि सम्मुख सेक्शन जो पड़ता है, छठे सेक्शन के सम्मुख पड़ता है 12वां सेक्शन, 12वां भाव पड़ता है, 12वां घर पड़ता है। अब छठे के बाद जो है दूसरा खराब जो है भाव जो है वो 12वां है। 12वां भाव जो है स्कैनिंग विद्या में ये चीज़ समझ लीजिए कि शुभता के आधार पर ऐसा देखा जाता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या फलित हो सकती है। यह भाव को अगर आपने समझ लिया तो समझ जाओगे आपके पास सब छुपा हुआ टैलेंट कहाँ छुप के बैठा है और उसको उत्तम तरीके से खर्च करना है पूरे जीवन में। अदरवाइज़ क्या होता है, वह छुप के सोकर बैठ जाता है कि मैं अपनी निद्रा में हूँ, क्योंकि आपका मेरी तरफ ध्यान नहीं है तो मैं वह सोने लग जाऊँगा। अब यह भाव जो है सबसे पहले जो है ऐसी जगह आपके पैरों को लेकर जाएगा जहां अब फाइनली आपका दाना पानी जो है चिपके बैठा हुआ है। और छिपके बैठने से जो व्यर्थ की चीज़ें हैं जिनको हम बार बार लड़ते हुए बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर ने कहा कि तुम इनको ऐसे ही छोड़ के अब एक नए क्षेत्र में हम तुम्हारा प्रवेश करवा देते हैं। तो व्यर्थ के खर्चे जो संघर्ष जो है हमारे बढ़ा देते थे, पता ही नहीं लगता था कि अच्छी भली घर में चीज़ लेके आए हैं और बढ़िया मुहूर्त लेके आए हैं और थोड़ी देर में ख़राब हो गया, अब इसकी रिपेयर कराते रहो। यही करवा रहे हैं हम, जैसे कि हमने जो है किसी का कर्जा देना हो, तो यह चीज़ भी ख़त्म होने वाली है। इसके अलावा बुध शुक्र की बात हो रही है, जहाँ जहाँ इनके राशि स्थान है, जहाँ इनके राशि घर है, वहाँ भी परिवर्तन पड़ने वाला है। अब परिवर्तन कैसे पड़ेगा, समझ लीजिए कि सुखों में बढ़ोतरी होने वाली है, भौतिकता में बढ़ोतरी होने वाली है। जब धन आता है तो जातक जो है निजी सुखों को बढ़ाता है, अपने परिवार की ज़रूरतों पे बहुत अच्छे तरीके से सेवा कर पाता है और कहीं ना कहीं आंतरिक प्रसन्नता बनी रहती है कि हाँ अब ठीक है, कुछ चीज़ें जो बहुत परेशान कर रही थी अब कृपा हो रही है और आगे का ना मार्ग हमारे को क्लियर होने लग रहा है। और साथ ही साथ कि एक बड़ी चिंता संतान पक्ष की तरफ से उसके जीवन में मांगलिक कार्य को लेकर जो बनी हुई थी, एजुकेशन को लेके जो बनी हुई थी, सेहत को लेके जो बनी हुई थी, आदतों को संगत को लेके जो बनी हुई थी, जो आज के समाज में बड़ा विषय है संगत, धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि नहीं, हमारा बच्चा जिस भी मार्ग पे चल रहा है इसमें आगे ही बढ़ता रहेगा और पूरे कुल का जो है नाम रोशन करेगा और समाज में हमारी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। यह जो हमारी चिंता जो बनी हुई थी यह भी दूर होनी शुरू हो गई है। लक्ष्मी नारायण कृपा का योग जो है ऐसे फलित हो रहा है, दिखने लग जाएंगी। अब साथ ही साथ समझिए कि जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो जातक से प्रश्न करा जाता है कि अब आपको यह लगता है कि भविष्य जो है हाँ वह भी कुछ सुंदर हो सकता है। तो जातक कहता है हाँ कि वर्तमान में अब कुछ चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई हैं, तो ऐसा लगता है आने वाले कुछ ही समय में हमने जैसा अपना भविष्य की कल्पना करी थी वहाँ तक, इस टारगेट तक हम ज़रूर अचीव कर लेंगे। अदरवाइज जातक ना एक प्रकार से यह गणना ले लेता है कि आपने ऐसी शुभता वाली बात कह दी है, वर्तमान में हमारी दाल रोटी पर संकट आया हुआ है, हमसे पास बैठ के पूछे तो सही, आपने भविष्य कल्पना तो कर दी। कहीं ना कहीं एक प्रकार का मखौल सम्मुख व्यक्ति अपनी विद्वता के द्वारा बनाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से जातक नेगेटिव हुआ पड़ा था या हो के इस प्रकार से ऊर्जा परेशान करती है, जातक को कोई भी चीज़ जो है वो मतलब विश्वास ही नहीं हो पाता है। साथ ही तो समझे जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि भाग्य सेक्शन मजबूत हो रहा है। भाग्य सेक्शन की मजबूती का एक सरल अर्थ समझ लीजिएगा। भाग्य सेक्शन यानी नवम सेक्शन एक ऐसा द्वार है, एक ऐसा छिपा हुआ द्वार है जिसमें से आपके पिछले जन्म के पुण्य फलित होकर आ जाते हैं। आपके वर्तमान कर्मों में जो संघर्ष देखने को मिलता है वहाँ पर छाया की तरह आकर बैठ जाते हैं। जब ये चीज़ जो है पूर्णता एक प्रकार से प्रभावित हो जाती है तो जातक का संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस संघर्ष के मार्ग में काफ़ी लंबा समय बिताने के पश्चात उसकी इच्छाएं जो हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं और पूर्णता अविश्वास का माहौल हो जाता है। समझे, इस प्रकार से ये चीज़ें काम करती हैं। तो फाइनली वो द्वार जो है पक्का हो रहा है, जैसे भी था उसकी रिपेयर कर दी गई है या करनी शुरू हो चुकी है। तो फाइनली कर्म के पथ पे तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मानव देह है, हमारे पास ही केवल और हमारे पास ही अवचेतन मन है, इसलिए हमारे को तो कर्म करने ही पड़ेंगे। लेकिन वह जो मीठा संघर्ष होता है वही झेलने के योग्य होता है, मैं सहमत हूँ। तो नवम भाव आपका मजबूत होने वाला है।
अब निजी प्रार्थना, जब नए भाग्य की बात कही गई है तो पास्ट की कोई भी एक ऐसा कालखंड जो परेशान कर रहा है कि अमुक काल में ये चीज़ हुई तो हम आज ऐसे हो चुके हैं, या हमने कुछ, हमारे से कुछ ऐसी गलती हो गई, कुछ अपराध बन गया, या कुछ भावना है वो वर्तमान में हमारे को परेशान कर रही है, तो बड़ा सिंपल सा सूत्र है, ईश्वर को साक्षी मानते हुए हम क्षमा मांग लेते हैं और क्षमा कर देते हैं दोनों पक्षों के लिए। हम भी फ्री हो गए, अगले को भी फ्री हमने कर दिया। कालखंड में कोई भी ऊर्जा ऐसी बैठी हुई है। और अब जो है, क्योंकि कुंभ राशि का जो साइन है सदैव ऐसा ही है कि हमारे द्वारे कोई भी आ जाए वह भूखा ना जा पाए, प्यासा ना जा पाए, और उस आधार पर ही इनका भाग्य जो है वह बल को प्राप्त कर लेते हैं, भाग्य प्रवीण होना शुरू हो जाता है। तो आगे चीज़ होंगी ही नहीं, क्योंकि आपकी बेसिक प्रकृति में मर्म समझने की ताकत है। तो निजी प्रार्थना है, सब कुछ बदल रहा है आत्मिक बल से। पास्ट की कोई भी बीज को वर्तमान में साथ में अब नहीं रखना है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं